नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट पॉजिटिव में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, एक शख्स है जिसका नाम इबो नोवा है। नोवा मतलब नूह। नूह जो आप बाइबल में आप जानते होंगे कि नूह के समय में किस तरीके से परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक जल प्रलय किया और 40 दिन 40 रात तक कंटिन्यू पृथ्वी पे बारिश होता रहा और पूरा पृथ्वी बारिश से जो जल प्रलय से नष्ट हो गया और नूह और उसका परिवार को परमेश्वर ने बचाए रखा। और एक बहुत बड़ा जहाज नूह ने बनाया था और बहुत उस जहाज में सभी प्रकार के जीव जंतु एक एक जोड़ा करके वहां पर रखा गया था। तो हाल ही में एक व्यक्ति है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। काफ़ी न्यूज़ चैनल वालों ने भी वो ये वाला न्यूज़ को कवर किया था, काफ़ी यूट्यूबरों ने भी वीडियोस बनाया था। तो आज हम हमारे चैनल के माध्यम से हम बिब्लिकली चीज़ों को हम देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। लोगों को कुछ मिरेकल दिखा के, कुछ भविष्यवाणी कह के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान हो रहा है। लोग हर समय कोई एक चमत्कारी बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। कोई एक चमत्कारी कोई एक अद्भुत बात कोई कर रहा है, कोई मिरेकल कर रहा है, कोई चमत्कार कर रहा है, उन चीज़ों पर ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक व्यक्ति जो खुद को नबी कहता है, इस व्यक्ति को देखिए, इसका गेटअप को देखिए, कितना मतलब लोगों को भरमाने के लिए बाइबल में बाइबल का एक करेक्टर की तरह खुद को ये दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसको शरीर में देखो एक बोरा जैसे कुछ चीज़ को काट के वो अपना लिबास बनाया हुआ है। और ये व्यक्ति जो है लोगों के सामने बाइबल को लेकर कितना गलत तरीके से ये प्रचार कर रहा है और ये खुद को नूह के साथ में कंपेयर कर रहा है। नूह जो एक भविष्यवक्ता जो जल प्रलय में परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी को विनष्ट कर दिया था, नाश कर दिया था और नूह को और उसके परिवार को बचाए रखा था। तो उस नूह के साथ में ये व्यक्ति जो इबो नोवा करके जो ये व्यक्ति है, ये खुद को कंपेयर करता है। और इसका मानना ये है कि 2025 के दिसंबर 25 में पूरे पृथ्वी जो है जल प्रलय से पूरा भारी जल प्रलय होगा और पूरा पृथ्वी नाश हो जाएगा। और ये लगातार 3 साल तक ऐसा होते रहेगा, इस व्यक्ति का दावा था। और ये क्या कर रहा था कि यही चीज का फायदा उठाते हुए ये लोगों से डोनेशन कलेक्शन कर रहा था कि वो बड़े बड़े जहाज बनाए। और ऐसा माना जाता है कि इसने 8 से 10 बड़े बड़े जहाज बना लिया और बहुत सारे डोनेशन कलेक्ट करके। और बड़ी दुख की बात है कि बहुत सारे लोग जो है इसके बातों पे आ भी गए। एक वीडियो आप देखिए जहां पर बहुत सारे लोग जो है इसके बातों में आके इसको फॉलो करना शुरू कर दिए और इसके जहाज में बैठने के लिए भी तैयार हो गए। लोग अपना घर, अपना गाड़ी, अपना प्रॉपर्टी सब कुछ बेच बाच के इस नाव की तरफ चल बसे। अब जाएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है लोगों को ऐसा भ्रमित किया था कि पूरा पृथ्वी नाश हो जाएगा। अब भाई लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है, जो गाड़ी है, जो घर है, बंगला है, बैंक बैलेंस, अब वो क्या काम आएगा। इसलिए सब कुछ को लोगों ने बेच दिया और वो क्या करे कि वो जहाज की तरफ वो चल बसे। और ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं कितने एक भारी मात्रा में लोग जो है इसको फॉलो कर रहे हैं और इसके बात को मान भी रहे हैं। लेकिन 2025 क्रिसमस चला गया, 2025 का जो दिसंबर 25 भी चला गया, लेकिन कोई जल प्रलय नहीं हुआ। तब ये व्यक्ति जो है अब अपने बातों से पलट गया और ये कहता है कि परमेश्वर जो है, जो आपदा हमारे ऊपर आना था उसको परमेश्वर ने टाल दिया है, अब वो अभी नहीं होगा और वो फिर कभी होगा कह के इस व्यक्ति का ऐसे दावा है। और जिसके वजह से इस व्यक्ति को जो है पुलिस जो है अरेस्ट करके इसको ले भी गई है। तो देखिए, मेरा यहाँ पर हमारा जो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी चीजों को बिब्लिकली देखते हैं। ये जो व्यक्ति है, जो इबो नोवा करके जो एक व्यक्ति है, इसको मैं ज्यादा गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति तो लोगों को बेवकूफ बना के महंगी महंगी गाड़ी में ये घूम रहा था, मर्सिडीज जैसे लग्जरी कार में ये घूम रहा था, एक अच्छा लग्जरी लाइफ ये जी रहा था लोगों को बेवकूफ बना के। लेकिन ये व्यक्ति तो अपना बेवकूफी, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम इसने तो किया। लेकिन यहाँ पे ताजुब करने वाली बात यह है कि लोग बेवकूफ बन भी गए। अब लोग कहेंगे भाई कैसे नहीं बनेंगे, वो तो जब ऐसे बोल रहा है, ऐसे गेटअप दिखा रहा है, तो भाई आप किसी एक व्यक्ति को क्यों देख रहे हो। हम हर समय कहते हैं कि आप बाइबल को देखो कि परमेश्वर का वचन क्या कहती है। आजकल लोग सब लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग भरमाए गए हैं। वो केवल पास्टर को देखते हैं, वो क्या कह रहा है उसकी सुनते हैं, एक प्रॉफिट, उसका गेटअप, उसका बात करने का शैली, वो क्या कर रहा है, कैसे दिख रहा है, इन सभी बातों में फंस के क्या करते हैं कि वो परमेश्वर का वचन बाइबल देखना उचित नहीं समझते हैं।
लेकिन अगर मेरी तरह अगर कोई व्यक्ति अगर होगा तो वो सबसे पहले परमेश्वर को वचन में देखेगा। हम बाइबल में से एक वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय 11 वचन में। वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, जब जल प्रलय परमेश्वर ने किया पृथ्वी में, उसके बाद में जब जल प्रलय खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में क्या किया परमेश्वर ने, फिर से एक बार एक नया सृष्टि को परमेश्वर ने आशीष दिया, है ना। और वहां पर परमेश्वर ने एक वाचा बांधा कि अब से मैं तुमसे एक वाचा बांधता हूं कि अब से मैं और कभी भी जल प्रलय नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया कि वो और कभी जल प्रलय नहीं करेगा। अब परमेश्वर खुद प्रॉमिस कर रहे हैं जल प्रलय नहीं करूंगा करके, तो क्या वो परमेश्वर आज वो जल प्रलय करेंगे? और इसके लिए परमेश्वर ने एक चिन्ह भी ठहराया, जिस चिन्ह इंद्रधनुष के नाम से हम जानते हैं। एक धनुष परमेश्वर ने आकाश में दिखाया, और ये उस वाचा का एक चिन्ह है कि परमेश्वर और पृथ्वी को जल प्रलय करके समाप्त नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो भविष्यवक्ता खुद को कहता है, मेरी समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि ये परमेश्वर के वचन में मिलावट कर लेगा और ये चुपके से बच जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ताज्जुब होता है मुझे उन लोगों के ऊपर में जो लोग इन जैसों को फॉलो करते हैं, इन जैसों की बातों पे आ जाते हैं, इनकी बातों को विश्वास भी कर लेते हैं। मसीह मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इन जैसे ढोंगी और पाखंडियों से आप सावधान रहिए। परमेश्वर की कलाम, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दीजिए कि वचन हमें क्या कहती है। कोई भी व्यक्ति खुद को प्रोफेट कहता है, खुद को प्रचारक कहता है, खुद को भविष्यवक्ता कहता है, खुद को बहुत बड़ा नबी कहता है, आप जाके परमेश्वर के कलाम से होकर उस व्यक्ति को जांचें, उस व्यक्ति को आप परखें, क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। वो जो कुछ कह रहा है उसको आंख बंद करके मानने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ वो कह रहा है उसे बाइबल में जाकर आप ढूंढिए, देखिए क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, और वो व्यक्ति का जीवन कैसा है। ये खुद एक जो एक बोरा को कपड़ा बनाकर वो पहना हुआ है, लेकिन वो लग्जरी कार में इसको घूमने की क्या आवश्यकता पड़ गई। चलो उसको आना जाना करने के लिए एक गाड़ी की आवश्यकता है, तो वो कोई दूसरा गाड़ी भी ले सकता था। और उसका लिबास के आधार पे वो जिस तरीके के लिबास वो पहना हुआ है, बस का भी सफर कर सकता है, ऑटो में सफर कर सकता है। इस तरीके से एक मर्सिडीज कार जो कि करोड़ों में आता है, ऐसा एक कार लेके इसको जीने का क्या आवश्यकता था। ऐसे लोग आकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, और लोग जो है बेवकूफ बन के इन लोगों को डोनेशन भी दे रहे हैं। लेकिन हम जैसे प्रचारक अगर हम कहेंगे कि हमको एक छोटा सा हॉल बनाना है, प्रेयर हॉल, तो किसी का हाथ आगे नहीं बढ़ता है। समझिए मेरे प्रिय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप परमेश्वर के कलाम को ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वचन के आधार पे आपका जीवन होना चाहिए। अन्यथा ऐसे लोग आएंगे, आप लोगों को भरमाएंगे और आप लोगों का समय चुराएंगे। जी बिल्कुल, आप लोगों का समय चुराएंगे। देखिए, समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है, और शैतान ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश कर रहा है कि वो आपका और मेरे समय को चुराए, और हम जो है इधर उधर की बातों में फंसे रह जाएं, और परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने से हम बचाए जाए। सो मसीह मेरे प्रियो, देखिए अभी ये जितने लोग भी है, सब लोगों का समय पर शैतान ने किस तरीके से चुराया, और शैतान ने इनको परमेश्वर के वचन से भ्रमित किया। इसी बीच में कई लोग अगर इस दुनिया से चल बसे हैं, तो सोच के देखिए उनको मन फिराव का अवसर भी नहीं मिला होगा। और शैतान चाहता ही यही है कि वो आपको इधर उधर की बातों पे उलझा के रखे, और आपको मन फिराव का अवसर ही ना मिले, और शैतान का मनसा और उसका इच्छा वो पूरा कर सके। इसीलिए आपके पास समय है, इधर उधर की बातों पर मन ना लगाए, इधर उधर की बातों को आप ध्यान ना दें, लेकिन आप परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। और ये 2026 आपके जीवन में एक ऐसा जीवन होना चाहिए, एक ऐसा समय होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ चलने वाले बने। जिस तरीके से हनोक परमेश्वर के साथ चलता फिरता था, उस तरीके से आप और मैं भी परमेश्वर के साथ चलने फिरने वाले बने। हम उस वृक्ष के समान बने जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के सानिध्य के साथ, उसके प्रेजेंट, उसकी उपस्थिति में हम जीवन बिताएं। मसीह मेरे प्रियो, ऐसा एक जीवन में संसार में कई प्रकार की मुसीबत आएगी, संसार में कई प्रकार की तकलीफ आएगी, लेकिन परमेश्वर की शांति और उसकी कृपा, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में सदा सर्वदा बने रहेगा। तो ये एक जो वीडियो निकलकर इस समय सामने आया, ये आपके लिए और मेरे लिए एक सीख है कि हम लोग कभी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी के बातों पे नहीं आना है, हर समय परमेश्वर का वचन खोल के देखना है। तो मसीह मेरे प्रिय, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में
एक आशीष दिए होंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर एक लोगों को सच्चाई का पता मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।